हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फाउंडेशन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो टर्म सेकंड में जो इंग्लिश का सिलेबस है वहाँ से जो मोमेंट का चैप्टर 6 है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा, जिसके राइटर हैं हर्ष मंदिर, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी 1999 में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा में सेट की गई है। अपनी मां की मृत्यु के 7 साल बाद नायक प्रशांत इरसामा के तटीय शहर में अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसी शाम को शहर में एक भयानक तूफान आया। हालांकि प्रशांत के दोस्त का घर भीषण हवा में बह गया, लेकिन यह बारिश के पानी से भर गया और इसकी छत और दीवारों पर दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों से भी क्षतिग्रस्त हो गया। 36 घंटों से तबाही जारी है और प्रशांत और अपने दोस्त के परिवार को बढ़ते बाढ़ से बचने के लिए छत पर शरण लेनी पड़ती है। अब सुपर साइक्लोन के कारण डरावनी स्थिति से बाहर प्रशांत की पहली झलक केवल कुछ टूटे हुए सीमेंट घर भूरे पानी की चादर में दिखाई दे रहे हैं। हर जगह जानवर और इंसान की लाशें तैर रही हैं। सौभाग्य से जो पेड़ प्रशांत के दोस्त के घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे वे नारियल के पेड़ थे। अगले कुछ दिनों के दौरान निविदा नारियल को भूखमरी से बचाता है। लगातार बारिश के संपर्क में आने के बाद प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार अगले 2 दिन छत पर बिताना है। प्रशांत अपने ही परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 2 दिनों के बाद बारिश आखिरकार रुक जाती है और वह घर वापस जाने के लिए दृढ़ रहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समर्थन के लिए केवल एक लंबी मजबूत छड़ी के साथ प्रशांत ने अपनी 18 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत पैदल ही की, जो बाढ़ से घिरी सड़कों को छोड़ती है। जल प्रभाव से यात्रा बेहद कठिन हो जाती है। कई बिंदुओं पर यह इतना गहरा है कि उसे सड़क खोजने के लिए तैरना पड़ता है। सौभाग्य से वह अपने चाचा और 2 दोस्त में शामिल हो गया, जो अपने गांव लौट रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत और उसके साथी भयावह और दर्दनाक स्थलों पर जाते हैं, जो पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और जानवरों के पिछले तैरने वाली शवों को ले जाते हैं। ये जगह प्रशांत को उनके परिवार के भाग्य के बारे में निराशा से भर देती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने गांव कलिकुड़ा पहुंचने पर प्रशांत देखता है कि उसका घर नष्ट हो गया है और अपने सामान के टुकड़ों पेड़ों की शाखाओं में फंस गए हैं। प्रशांत अपने परिवार को खोजने की उम्मीद में रेड फ्रांस आश्रय में जाता है। एक बार वह अपने नाना को पाता है और भूखमरी की कमजोरी दिखाता है। वह अपने विस्तारित परिवारों से मिलते हैं और जिनमें उनके चाचा, चाची और भाई बहन शामिल हैं। प्रशांत को देखकर इनका परिवार बेहद खुश है, क्योंकि उन्होंने उसके मरने की भी आशंका जताई थी। अब नेक्स्ट है अगली सुबह प्रशांत ने हताश स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। तूफान के 4 दिन बाद आश्रम स्थल पर 2500 लोग रहते हैं। कुछ 86 लोग मारे गए हैं और सभी 90 लोगों की घर तबाह हो गए हैं। बचे हुए लोगों की संख्या को बनाए रखने के लिए निविदा नारियल का शेष स्टॉक बहुत कम है। प्रशांत, जो केवल 19 साल का है, एक नेता की भूमिका निभाता है और वह एक व्यापारी से चावल सुरक्षित करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों का एक समूह का आयोजन करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन असफल रहा था। हालांकि प्रशांत ने इस
आरोप का नेतृत्व किया। एक बार वे सभी के लिए भोजन लेकर आश्रय में लौट आए। फिर वह आश्रय को साफ करने और घायल बचे लोगों के घावों की ओर बढ़ने के लिए युवा स्वयंसेवकों को संगठन करने का फैसला करता है। अब आगे चलते हैं। आगे है पाँचवें दिन एक सैन्य हेलीकॉप्टर कुछ खाद्य पार्सल गिराता है। हालांकि इसके बाद कोई मदद नहीं मिल रही है। युवा स्वयंसेवक बच्चों को अपने पेट पर खाली बर्तन के साथ जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। यह दृश्य संदेश हेलीकॉप्टरों से गुजरने की उनकी भूख का संचार करता है, तो जो तब भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं से पार्सल के साथ नियमित रूप से लौटते हैं। प्रशांत ने अनाथ बच्चों के लिए पॉलीथीन शीट से बने आश्रयों की स्थापना की। महिलाओं इन बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष आश्रयों के लिए भोजन और सामग्री सुरक्षित करते हैं। जल्द ही बच्चों और महिलाओं को जो दुख का सामना करना पड़ रहा है वह प्रशांत के लिए स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने महिलाओं को एक एनजीओ द्वारा शुरू किए गए भोजन के लिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा। बच्चों के लिए प्रशांत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। सरकार ने अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है, लेकिन प्रशांत का समूह इस कदम पर समर्थन करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अनाथों और विधवाओं का सबसे अच्छा पुनर्वास अपने समुदाय के भीतर हो सकता है। वे संतानहीन विधवाओं और अनाथों से मिलकर पालक परिवारों की स्थापना करना चाहते हैं, जहां वे अपने जीवन को प्यार और देखभाल से बदल सकते हैं। विनाशकारी सुपर चक्रवात के 6 महीने बाद प्रशांत ने अपने समुदाय के लोगों की मदद करने का दुख का सामना किया। अपने गांव की विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए वह आशा की रोशनी का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का एंड होता है। थैंक यू।